हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के हिंदी के चैप्टर नंबर 4, जो कि दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया अर्धनारीश्वर। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर हैं 40। इसमें से भी दोस्तों हम छांटेंगे, तो आपको वहाँ पे स्टार पॉइंट के साथ देंगे, तो आप उसको अपने नोटबुक पर लिखते जाइएगा और वीडियो के अंत तक जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ए 24 अप्रैल 1974, बी 23 सितंबर 1908, सी 15 अगस्त 1910 और डी 11 अक्टूबर 1902। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है। ए सिमरिया बेगूसराय बिहार, बी मोतिहारी बिहार, सी पटना बिहार और डी बलिया उत्तर प्रदेश। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थान है दोस्तों, यह सिमरिया बेगूसराय बिहार है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह हर साल पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दिनकर के पिता का नाम था। तो ए रवि सिंह, बी रामनाथ सिंह, सी श्याम सुंदर सिंह और डी देवी प्रसाद सिंह। तो दिनकर के पिता का जो नाम था दोस्तों रवि सिंह था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे आपको जवाब देना है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, दिनकर की माता का नाम था। ए श्यामा देवी, बी मनसप देवी, सी श्यामवर्ती देवी और डी पद्मा देवी। तो दिनकर जी के माता का जो नाम था दोस्तों वह मनसप देवी था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दिनकर की पत्नी का नाम था। ऑप्शन नंबर ए श्यामा देवी, ऑप्शन नंबर बी श्यामावर्ती देवी, सी कमला देवी और डी पद्मा देवी। तो दिनकर जी के पत्नी का जो नाम है दोस्तों वह है श्यामावती देवी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहीं पर आपको कमेंट करके आंसर देना है कि दिनकर जी के जो माता का नाम है दोस्तों वह क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? ए पटना कॉलेज, बी गाँव और आसपास, से भागलपुर विश्वविद्यालय और डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिनकर जी के जब प्रारंभिक शिक्षा हुआ दोस्तों यह गांव और उसके आसपास में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, दिनकर ने 1928 में कहाँ से मैट्रिक पास किया? ए कॉलेज पटना कॉलेज, बी दिल्ली कॉलेज, सी मोकामा घाट रेलवे हाई कॉलेज और डी भागलपुर हाई कॉलेज। तो दिनकर जी ने 1928 में जो मैट्रिक पास किया है दोस्तों यह मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से किया है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दिनकर ने किस विषय से बीए ऑनर्स किया था? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी इतिहास और डी अंग्रेजी। दोस्तों दिनकर जी ने जिस विषय से बीए ऑनर्स किया था दोस्तों वह विषय था इतिहास। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, दिनकर ने बीए ऑनर्स किस कॉलेज से किया? ए पटना कॉलेज, बी भागलपुर कॉलेज, सी मोकामा कॉलेज और डी दिल्ली कॉलेज। तो बीए जो किया है दोस्तों ऑनर यह पटना कॉलेज से किया है। कहाँ से? पटना कॉलेज से दिनकर जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, दिनकर का पहला लेख किस पत्रिका में छपा था? ए सरस्वती, बी
छात्र सहोदर, सी प्रकाश और डी देश। तो दिनकर जी का जो पहला लेख है दोस्तों यह छात्र सहोदर पत्रिका में छपा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? ए 1925, बी 1930, सी 1932 और डी 1920। तो दिनकर जी का जो पहली कविता है दोस्तों यह 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह पूछने की संभावना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिनकर की पहली प्रकाशित पुस्तक थी? ए हुंकार, बी प्रार्थना, सी रश्मिरथी और डी रेणुका। तो दिनकर जी का जो पहला प्रकाशित पुस्तक है दोस्तों वह है प्रार्थना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिनकर की प्रथम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? ए प्रार्थना, बी प्रपंच, सी रेणुका और डी हुंकार। तो दोस्तों इनका प्रथम काव्य कृति जो है दोस्तों वह प्रार्थना को मानी जाती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि रेणुका का प्रकाशन कब हुआ? ए 1932, बी 1935, सी 1940 और डी 1946। तो रेणुका का जो प्रकाशन हुआ है दोस्तों 1935 में हुआ है और यह लिखा गया है किसके द्वारा, इसको आपको कमेंट कर बताना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि हुंकार किस वर्ष प्रकाशित हुई? ए 1935, बी 1938, सी 1940 और डी 1942। तो हुंकार जो है दोस्तों 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दिनकर जी के प्रसिद्ध कृति कुरुक्षेत्र कब प्रकाशित हुई? ए 1940 में, बी 1942 में, सी 1944 में और डी 1946 में। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र जो प्रकाशित हुआ है यह 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, उर्वशी पर दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला? ए साहित्य अकादमी, बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी पद्म भूषण और डी राज्यसभा सदस्यता। तो उर्वशी पर दिनकर जी को जो पुरस्कार मिला है दोस्तों वह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी पद्म विभूषण, सी ज्ञानपीठ और डी शेक्सपियर मेडल। तो संस्कृत के 4 अध्याय पर जो है दिनकर जी को जो पुरस्कार मिला है दोस्तों वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछने की संभावना है, तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, दिनकर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? ए राष्ट्रकवि, बी लोकनायक, सी जन कवि और डी जननायक। दोस्तों दिनकर को जिस उपाधि से सम्मानित किया गया दोस्तों वह उपाधि है राष्ट्रकवि। तो दिनकर जी को राष्ट्रकवि कहते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे लोकनायक हैं, तो इनका आंसर आपको कमेंट कर देना है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हम जो वीडियो दिए थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण का उसमें हम बताए थे। तो दोस्तों आपको उसका आंसर देना है कि लोकनायक किसको कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी सुमित्रानंद पंत। तो अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी या रचना है, इसकी रचना है। इसका ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी निबंध और डी काव्य। तो अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों यह एक निबंध है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दिनकर का निधन कब हुआ? ए 1975, बी 1974, सी 1973 और डी 1970। तो दिनकर का जो निधन हुआ है दोस्तों यह 1974 ईस्वी में हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रश्मि रथी किसकी कृति है? ए महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद और डी हरिवंश राय बच्चन। तो रश्मि रथी जो है दोस्तों यह रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नील कुसुम का प्रकाशन कब हुआ? ए 1954, बी 1950, सी 1956 और डी 1961। तो नील कुसुम का जो प्रकाशन हुआ है दोस्तों 1954 ईस्वी में हुआ, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दिनकर की गद्य रचना है? ए रेणुका, बी हुंकार, सी अर्धनारीश्वर और डी रश्मि रथी। तो दिनकर जी की जो गद्य रचना है दोस्तों वह है अर्धनारीश्वर, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मिट्टी की ओर किसकी गद्य कृति है? मिट्टी की ओर ए महादेवी वर्मा, बी दिनकर, सी बचपन और डी प्रेमचंद। तो मिट्टी की ओर जो गद्य कृति है दोस्तों यह दिनकर जी की क्या है रचना है या इसकी कृति है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दिनकर की मृत्यु कहाँ हुई? ए पटना, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी भागलपुर। तो दिनकर जी का जो मृत्यु है दोस्तों यह दिल्ली में हुआ, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ है और इनका जन्म कब हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे? ए पटना विश्वविद्यालय, बी भागलपुर विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय और डी बनारस विश्वविद्यालय। तो दिनकर जी हैं दोस्तों यह जो जिस विश्वविद्यालय का उप कुलपति रहे वह विश्वविद्यालय है भागलपुर विश्वविद्यालय, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दिनकर किस युग के कवि हैं? ए छायावादी, बी छायावादोत्तर, सी भारतेंदु युग और डी रीतिकाल। तो दिनकर जी जो जिस युग के कवि हैं दोस्तों वह है छायावादोत्तर, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दिनकर की भाषा शैली की विशेषता है? ए ललितता, बी ओज और परोस, से विनोद और डी कोमलता। तो इनकी जो भाषा शैली की जो विशेषता है दोस्तों वह है ओज और परोस, तो इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दिनकर की कृति परशुराम की प्रतीक्षा कब प्रकाशित हुई? ए 1961, बी 1963, सी 1964 और डी 1970। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो प्रकाशित हुआ है दोस्तों यह 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दिनकर की कृति हारे को हरिनाम का प्रकाशन कब हुआ? ए 1966, बी 1970, सी 1972 और डी 1973। तो हारे को हरिनामा नाम जो है दोस्तों यह 1970 में प्रकाशित ईस्वी
1970 में प्रकाशित हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि दिनकर की डायरी किस वर्ष प्रकाशित हुई। ए 1970, बी 1971, सी 1972 और डी 1973। तो दोस्तों दिनकर की डायरी 1973 में प्रकाशित हुई। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या, तो दिनकर की डायरी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि शुद्ध कविता की खोज किसकी कृति है। ए बचपन, सी बी दिनकर, सी पंत और डी महादेवी। तो शुद्ध कविता की जो खोज है दोस्तों, इनकी कृति है तो दिनकर की। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि दिनकर का प्रमुख महाकाव्य है। ए रश्मिरथी, बी रेणुका, सी हुंकार और डी संस्कृत के 4 अध्याय। तो दिनकर जी का जो प्रमुख महाकाव्य दोस्तों वह है रश्मिरथी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है दिनकर की रेणुका किस प्रकार की रचना है। ए गद्य, बी काव्य, सी नाटक और डी उपन्यास। तो यह रेणुका जो है दोस्तों यह एक काव्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है दिनकर को किसने राष्ट्र कवि कहा था। ए नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बच्चन और डी गांधी। तो दिनकर को जो राष्ट्र कवि कहा है दोस्तों वह नेहरू जी ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कुरुक्षेत्र का मुख्य आधार क्या है। ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता और डी उपनिषद। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र महाभारत से संबंधित। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जिसमें दोस्तों जहाँ कुरुक्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ पे महाभारत हुआ था और सब देवता मारे गए थे, चाहे दुर्योधन हो, चाहे कर्ण हो, चाहे अर्जुन हो, यानी कि जहाँ पे युद्ध हुआ था महाभारत का वो उसी को कुरुक्षेत्र कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिनकर को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया। ए 1959, 1962, सी 1969 और डी 1972। तो पद्म भूषण जो दिया गया है दोस्तों दिनकर जी को 1959 में दिया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सॉरी दोस्तों ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कोमलला और कवित्व किसकी रचना है। ए बच्चन, बी दिनकर, सी प्रसाद और डी महादेवी। तो कोमलला और कवित्व जो है दोस्तों यह दिनकर की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको इस 4 क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना है। देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। पहला है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। दूसरा है कि दिनकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तीसरा है दोस्तों कि दिनकर जी के सबसे फेमस जो कविता है दोस्तों उनका नाम क्या है। और चौथा है कि दिनकर जी को किस कविता पे उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों प्राप्त हुआ था। इन चारों का आंसर कमेंट कर देना है। देखते हैं किनका आंसर सही होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप लोग अपने लक्ष्य के पीछे भागे और ऑल द बेस्ट आपकी 2026 की तैयारी के लिए।